छोटे साहब कमरे में नहीं है। घर के सभी लोग भागकर प्रथम के कमरे की ओर दौड़े। बिस्तर अस्त व्यस्त था, अलमारी आधी खुली थी और उसका सूटकेस गायब था। सब लोग हैरान थे। कोई कह रहा था कि शायद वह ऑफिस चला गया होगा, तो कोई इसे पति-पत्नी का आम झगड़ा मानकर टाल रहा था। लेकिन रजनी का दिल गवाही दे रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है। इधर राध्या अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी। उसने प्रथम की पुरानी शर्ट को कसकर सीने से लगाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार बुदबुदा रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन दादी ने सबको उसके खिलाफ कर दिया और अब प्रथम भी उसे छोड़कर चला गया। तभी रजनी राध्या के पास आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने राध्या को हिम्मत देते हुए कहा कि सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। राध्या ने रोते हुए बताया कि दादी ने कितनी चालाकी से झूठे सबूत बनाए हैं, नकली संदेश और रिकॉर्डिंग दिखाकर प्रथम को गुमराह किया है। रजनी की आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर दादी की चालाकी ने भाई को गुमराह किया है तो सच उसकी आंखें खोल देगा। उधर प्रथम भारी कदमों से सड़क पर जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में टूटा हुआ भरोसा साफ झलक रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि यह घर अब उसका नहीं रहा, क्योंकि राध्या ने उसे धोखा दिया है। तभी पीछे से रजनी की आवाज आई। जब प्रथम पलटा तो गुस्से में बोला कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और उसे किसी की सफाई नहीं चाहिए। रजनी उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तुमने आज मेरी बात नहीं सुनी तो जिंदगी भर पछताओगे। उसने प्रथम से सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखने को कहा। प्रथम ठिठक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन दिल में बहन की बातों पर भरोसा भी था। रजनी ने अपने मोबाइल में दादी की चालाकी के सारे सबूत दिखा दिए। नकली संदेश, झूठी रिकॉर्डिंग और घड़ी हुई कहानियां सब प्रथम के सामने थी। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से बैग छूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, हे भगवान, मैं कितना अंधा हो गया था। वह रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि उसने राध्या पर शक किया और उसे अपमानित किया, जबकि वह निर्दोष थी। रजनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया कि देर से ही सही, लेकिन उसने सच समझ लिया है और अब सब ठीक किया जा सकता है। प्रथम भारी कदमों से घर लौटा। घर के सब लोग दौड़कर उसके पास आए और उसे समझाने लगे कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तभी दादी सामने आई। उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में स्वीकार किया कि हाँ, यह सब उन्होंने ही किया था। उन्हें लगा कि राध्या प्रथम के लिए सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने यह सब किया। यह सुनकर प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। दादी मेरे लिए भगवान जैसी थी, जिन पर मैंने आंख मूंदकर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने ही मेरे और राध्या के रिश्ते में जहर घोला और मेरा भरोसा तोड़ा।